बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हम अपने मुआशरे का जायज़ा लेते हैं तो हमें एक चीज़ अक्सर नज़र आती है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँगा, एक मिसाल आपके सामने रखूँगा। मिसाल के तौर पर 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। वो बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई, बच्चे हुए और अलग अलग वो रह रहे हैं। और मिसाल के तौर पर एक जो भाई है उसके पास बहुत दौलत है और एक बहन है उसके पास बहुत दौलत है। तो ऐसे जो करैक्टर हैं वो क्या करते हैं कि वो आपस में मिलना पसंद करते हैं, आपस में ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं। और जो बहन भाई यानी मुआशी लिहाज से पीछे रह गए हैं, जिनके पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, उनसे वो मिलना पसंद नहीं करते, उनसे ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते, उनसे दूरी अख्तियार कर लेते हैं। और ये चीज़ें वो अपने बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने बच्चों में भी मुंतकिल कर देते हैं और उनके बच्चे भी फिर यही कुछ ही करते हैं। और एक और चीज़ वो करते हैं कि अपने ताल्लुकात, अपनी रिश्तेदारियाँ और अपना मिलना मिलाना गैरों के साथ कर लेते हैं। यानी जो उनके स्टेटस के साथ मुताबिकत रखते हैं, गैर उनके साथ यानी ताल्लुक़ रखना पसंद करते हैं। तो ये जो चीज़ हमें अपने मुआशरे में अक्सर 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 नज़र आती है। और मैं अर्ज़ करूं कि बहुत ही कम ऐसी फैमिलियां आपको नज़र आएंगी जो, अगर ऐसी सूरत हाल है, अगर ऐसी मुआशी तफरीक है बहन भाइयों के दरमियान, तो फिर भी उनमें मोहब्बत है और फिर भी ताल्लुकात कायम है। आपको ऐसी फैमिलियां बहुत कम देखने को मिलेंगी। अक्सर आपको यही कुछ मिलेगा कि जिसके पास दौलत आ गई, जिस भाई के पास दौलत आ गई या किसी बहन के पास दौलत आ गई, वो अपने दूसरे बहन भाइयों से, अपने खून के रिश्तों से मिलना भी पसंद नहीं करते, उनसे ताल्लुक़ रखना भी पसंद नहीं करते। और अगर किसी गमी के मौके पे या किसी खुशी के मौके पे अगर मिलना भी पड़े तो वो भी मजबूरन ही मिलते हैं और ऐसे रस्मी तौर पे मिलते हैं। अब मैं अर्ज़ करूं कि ये तो मालूम हमें है कि हम अपने मुआशरे में ये चीज़ें देखते हैं और अक्सर देखते हैं, ये तो हमें मालूम है। मैं अर्ज़ करूं कि अब इस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दीन है वो क्या कहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या फरमान है, उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान। मैं अर्ज़ करूं कि हमारा जो दीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दीन है, वो ये फरमाता है, वो ये कहता है कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिसका हक है ना, वो आपके करीबी रिश्तेदार है, करीबी खून के जो रिश्ते हैं। यानी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिसका हक है वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं। और आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा जो हक रखता है वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपके खून के रिश्ते हैं। आप ज़रा देखें, ये पहला हुक्म है। यानी आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा जो हकदार है वो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, खून के रिश्ते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी अक्सरियत क्या कर रही है, ये जो पहला हुक्म है हम इसके बरखिलाफ काम कर रहे हैं। यानी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डालता है अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन कि आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार आपके करीबी रिश्तेदार हैं और हम उसके उल्ट काम कर रहे हैं। हम तो उनको मिलना भी पसंद नहीं करते, हमने उनसे दूरी अख्तियार कर ली हुई है, हमने उनसे ताल्लुक़ मुनक़िते कर दिए हुए हैं और हुस्न सलूक तो बड़ी दूर की बात है। और दूसरा हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का ये है कि अगर आपके पास दौलत है, पैसा है, तो आप ये करें कि जो बहन भाई आपके मुआशी लिहाज से पीछे रह गए हैं, उनका वो जो मुआशी स्टेटस है ना, उसको ऊपर लेके आए। ये दूसरा हुक्म है। और हम देखें क्या कर रहे हैं, हम उनसे बचते फिर रहे हैं, हम उनसे मिलना नहीं चाहते कि कहीं हमसे ये पैसे ना मांग ले। यानी ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के 2 हुक्म हैं कि आपके हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार आपके करीबी रिश्तेदार हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो उनसे कोसों दूर चले गए हुए, हुस्न सलूक तो बड़ी दूर की बात है, हम तो उनको देखना भी नहीं चाहते। और दूसरा हुक्म ये है कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आपके ऊपर ये हुक्म है यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का कि आपका ये फ़र्ज़ है कि आपके जो
बहन भाई मुआशी लिहाज से स्टेटस उनका नीचे हो गया है, वो पीछे रह गए हैं, उनका स्टेटस ऊपर लेके आए। चलें, अगर आप आपने बराबर लाना पसंद नहीं करते तो कम से कम 60% 70% उनका जो मुआशी मयार है उसको ऊपर लेके आए। ये दो हुक्म है अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के तहत, दो हुक्म। और हम देख लें क्या कर रहे हैं, हमारी अक्सरियत देख लें क्या कर रही है। क्या हम ये दो हुक्म मान रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके पैगंबर के ये जो दो हुक्म हैं, क्या हम ये मान रहे हैं? क्या इनके ऊपर अमल कर रहे हैं? तो हमें मालूम हो जाएगा कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसा हमने बयान किया कि हमें अपने मुआशरे में अक्सर ये नजर आता है कि जिसके पास पैसा आ जाता है वो अपने रिश्तेदारों से दूरी अख्तियार कर लेता है। हुस्न सलूक तो बड़ी दूर की बात है, और उनका मयार ऊपर लेके आना वो तो बड़ी दूर की बात है। वो तो उनसे छुपते फिरते हैं कि हमसे कोई कहीं पैसे ना मांग ले। तो आप अंदाजा करें हम किधर जा रहे हैं। मैं अर्ज करूं, तीसरी बात मैं अर्ज करूं कि ये हुक्म क्यों दिया गया। इसलिए दिया गया कि ये जो दीन अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का एक रुकन है ना ज़कात, उसके अंदर ये फ़लसफ़ा है कि अगर अमीर यहाँ पे हैं और गरीब यहाँ पे हैं तो इनके फासलों को ख़त्म करना, फ़क्र को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना। क्योंकि गरीबी जो है ना वो कुफ्र की तरफ ले जाती है, और ज़्यादा अमीरी भी जो है ना ये भी कुफ्र की तरफ ले जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन जो है ना वो एतदाल पसंद है, तवाज़न पसंद है। ये ना ज़्यादा अमीर रखना चाहता है और ना ज़्यादा गरीब रखना चाहता है। ये इनके लेवल बराबर करना चाहता है, एक सतह पे लाना चाहता है। ये फ़लसफ़ा इसके पीछे। तो ये जो इसीलिए ये भी दो हुक्म दिए गए कि कम अज़ कम अगर एक फैमिली है, बहन भाइयों की फैमिली है, एक भाई के पास बहुत दौलत आ जाती है, तो इसीलिए उसके ऊपर ये दो हुक्म यानी डाले गए हैं कि वो सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक अपने करीबी रिश्तेदारों से करे, पहला हुक्म। और दूसरा हुक्म कि वो जो उसके जो बहन भाई मुआशी लिहाज से पीछे रह गए उनका मुआशी स्टेटस ऊपर लेके आए। ये दो हुक्म डालेंगे ताकि एक जो फैमिली है ना उसमें ये मॉडल आ सके। एक फैमिली में यानी हर फैमिली अगर एक के पास फर्ज करें, एक फैमिली है, जैसे हमने फैमिली की मिसाल दी, एक भाई के पास बहुत पैसा है, एक बहन के पास बहुत पैसा है, तो वो ये करें, ये दो हुक्म माने ताकि उस एक फैमिली में वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जो एक रुकन है ज़कात, उसका फ़लसफ़ा उस फैमिली में आ जाए। यानी इसी तरह हर दूसरी जो फैमिली है वो भी यही करें, इसी तरह करें। तो ये दो हुक्म इसलिए डाले गए हैं, ये दो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन ने इसलिए डाले हैं। इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है, और ज़कात का भी यही फ़लसफ़ा है कि ना ज़्यादा अमीर ज़्यादा लोग रहें और ना ज़्यादा गरीब रहें। यानी एक सतह के ऊपर लेके आना, सारे मुसलमानों को एक सतह के ऊपर लेके आना, ये फ़लसफ़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जो रुकन है ज़कात, उसका ये फ़लसफ़ा है। और ये दो जिम्मेदारियां भी इसीलिए डाली गई हैं इंडिविजुअल लेवल पे। यानी अगर किसी भाई के पास पैसा है, जैसे हमने एग्जाम्पल रखी आपके सामने, तो उसके ऊपर ये दो जिम्मेदारियां हैं। और आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें जो अक्सर अपने मुआशरे में नज़र आता है वो तो कुछ और ही है। हुस्न सलूक तो बड़ी दूर की बात है, हमने उनसे ताल्लुक़ ही रखना यानी छोड़ दिए, और उनका मुआशी स्टेटस ऊपर लेके आना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो उनसे छुपते फिर रहे हैं, हम तो उनसे मिलना ही पसंद नहीं करते कि कहीं हमसे ये पैसे ना मांग ले। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि यानी मुसलमान होते हुए हमारी ये अमल है। हमें अक्सर ये चीज़ नज़र आएगी अपने मुआशरे में, अक्सर नज़र आएगी। हर तीसरा चौथा बंदा ये कुछ ही कर रहा है, हर तीसरी चौथी फैमिली ये कुछ, उसमें ये कुछ ही आपको नज़र आएगा। तो मैं अर्ज़ करूं कि ये हमें सोचना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, और ये जैसे मैं कई दफ़ा यानी हम कह चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दीन है ना, और उसका ये जो हुक्म है कि 5 चीज़ें हम बताते हैं कि पहले तो ईमान पक्का होना चाहिए, फिर अल्लाह की इबादत होनी चाहिए,
फिर अपने घर का माहौल अल्लाह के दीन के तहत, फिर दूसरों से हुस्न सलूक, उनके काम आना और अल्लाह के दीन के लिए तलकीन करना, उसके नफाज की कोशिश करना। ये जो 5 चीज़ें हैं, यानी हमने ज़िंदगियाँ गुजारनी है इन पाँच चीज़ों के मुताबिक। इन पांचों चीज़ों में हमने पास होना है, और ये एक मुकम्मल पैकेज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का एक पैकेज है। इसमें से अगर हम यानी 2 में पास हो रहे हैं और 3 में फेल हो रहे हैं तो समझे कि हम फेल ही हैं। तो ये जो हमने आज एग्जाम्पल रखी है, एक मिसाल रखी है आपके सामने, अगर हम अक्सर हमारे लोग ये कुछ कर रहे हैं तो यानी समझ लें कि ये हम फेल होने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह हमने कई दफ़ा बयान किया कि जिस तरह एक स्टूडेंट होता है, उसको 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 में उसने पास होना होता है, हर एक सब्जेक्ट में पास होना होता है, तो फिर वो पास होता है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के भी 5 सब्जेक्ट हैं, इन पांचों में हमने पास होना है, और अगर हम 1 या 2 में फेल हो गए तो हम फेल ही कंसिडर होंगे। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अगर कोई लोग ऐसा अमल कर रहे हैं, अगर वो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके पास पैसा है और वो ये कुछ कर रहे हैं, तो वो सोचें ज़रा इस चीज़ को, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के बरखिलाफ जा रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बरखिलाफ जा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए, और उनसे मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएं, और अल्लाह के दीन के तहत ये जो 5 चीज़ें हम बताते हैं, इनके तहत अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। और हमारा यानी विजन, हमारा मकसद होना चाहिए जन्नत का हसूल, जन्नत में जाना हमें टारगेट बनाना चाहिए। लेकिन जन्नत में जाने के टारगेट के लिए हमें सबसे पहले अकीदे को मजबूत करना पड़ेगा, और अल्लाह की मोहब्बत जो सबसे अफजल मोहब्बत है उसको पहले अपने दिल में लाना पड़ेगा, अपने दिल में रखना पड़ेगा, और हमें हर चीज़ दिल से करनी पड़ेगी। अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।